चलें आज एक सफ़र पे चलते हैं स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स पहाड़ों के दिल में, जहां हम गॉथहार्ड बेस टनल की नाकाबिले यकीन कहानी जानेंगे। ये एक ऐसा मंसूबा था जिसने ना सिर्फ एक पहाड़ पर फतह हासिल की, बल्कि एक पूरे बर्रे-आज़म को जोड़ दिया। ये इंजीनियरिंग की हिम्मत और इंसानी अज़्म की एक दास्तान है। सवाल यह है कि एक पहाड़ को कैसे फतह किया जाए, एक ऐसी कुदरती रुकावट जो सदियों से बड़े आज़मों को बांटती आई हो। यूरोप के लिए आल्प्स हमेशा से एक ऐसी ही दीवार रहे हैं जो तिजारत, सफ़र और तरक्की की राह में हाइल थी। सदियों से तो बस एक ही रास्ता था, इसके ऊपर से, और वो भी कितना खतरनाक। बर्फ, बर्फानी तोदे और तंग जानलेवा रास्ते। लेकिन क्या हो अगर ऊपर जाने के बजाय सीधा इसके बीच में से गुजर जाएं? ये एक ऐसा आइडिया था जो सुनने में ही नामुमकिन लगे, लेकिन यही वो ख्याल था जो यूरोप का मुस्तकबिल बदलने वाला था। देखें, ये सिर्फ एक जुग्राफियाई रुकावट नहीं थी, ये तो जैसे पूरे यूरोप की मईशत का गला घोंट रही थी। ज़रा तसव्वुर करें कि शुमाली यूरोप की सनदी ताकत को जनूबी यूरोप की बंदरगाहों से काट दिया जाए। आल्प्स की वजह से यही हकीकत थी। तो पुराना तरीका कैसा था? समझें, एक डरावना ख्वाब, खतरनाक, सुस्त और बिल्कुल नाकाबिले एतबार। लेकिन ख्वाब क्या था? ख्वाब था एक सीधी, तेज़ रफ्तार रेल लाइन का जो एल्प्स के नीचे से गुजरे, मौसम से महफूज हो, सफ़र के औकात को ड्रामाई तौर पर कम करे और तिजारत में इनकलाब बर्पा कर दे। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं थी, ये एक नए दौर का विजन था। लेकिन इस ख्वाब को हकीकत बनाने का मतलब था पहाड़ के अंदर छुपे हुए कुछ अफरीतों का सामना करना। ये सिर्फ चट्टान और मिट्टी नहीं थे, ये कुदरत की वो बुनियादी कुव्वतें थीं जो ज़मीन के नीचे छुपी हुई थीं, जो किसी भी इंसानी कोशिश को कुचलने के लिए तैयार थीं। पहला अफरीत वो था इस पहाड़ का अपना वजन। ये सुरंग जमीन से 2.5 किलोमीटर नीचे बनाई जा रही थी, यानी इसके ऊपर लाखों टन चट्टानों का दबाव था। ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि इसे तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ये स्टील को कागज की तरह फाड़ सकता है और कंक्रीट को धूल में मिला सकता है। ये एक ऐसी ताकत थी जिस पर इससे पहले कभी इस पैमाने पर काबू नहीं पाया गया था। दूसरा अफरीत, शदीद गर्मी। इतनी गहराई में ज़मीन की अपनी हरारत एक भट्टी जैसी हो जाती है और दर्जे हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच जाता है। जो लोग वहां काम कर रहे थे उनके लिए तो ये जैसे एक जिंदा कब्र थी। गर्मी इतनी शदीद थी कि वो एक वक्त में सिर्फ 15 से 20 मिनट ही काम कर पाते थे, वरना थकन और डिहाइड्रेशन का खतरा था। ये इंसानी बर्दाश्त की हदों को आजमाने वाली एक मुसलसल जंग थी। लेकिन सबसे खौफनाक अफरीत अभी बाकी था। पहाड़ की गहराइयों में एक ऐसा दुश्मन छुपा हुआ था जो पहले दोनों से कहीं ज्यादा खतरनाक था, इंतहाई दबाव वाला पानी। समझे कि ये आम पानी नहीं था, ये एक हाइड्रोलिक हथियार था। नाकाबिले यकीन दबाव में फंसा हुआ ये पानी तोप के गोले की ताकत से फट सकता था, जो कंक्रीट और स्टील को चीर कर रख देता। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये एक ऐसी रुकावट है जिससे पार करना नामुमकिन है। तो इन अफरीतों से लड़ने के लिए इंसानों को अपने अफरीत बनाने पड़े, यानी दुनिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीनें जो उस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए तैयार की गई थीं। जरा इन मशीनों का तसव्वुर करें। उनमें से एक सैसी तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी थी, जैसे कोई आसमानी इमारत जमीन पर लेटी हो और पहाड़ को काटती जा रही हो। और इस देव को चलाने के लिए 2600 कारकुनों की एक फौज थी जो जमीन के नीचे ही रहती और काम करती थी, एक ऐसी दुनिया में जहां दिन और रात का कोई मतलब नहीं था। ये एक नाकाबिले यकीन अदद है ना? ये उस मंसूबे के दौरान खोदी गई चट्टानों और मलबे की कुल मिकदार है। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ये इतना मलबा है कि इससे गीज़ा के 5 बड़े अहराम बन जाएं। जी हाँ, 5। ये मवाद इतना ज़्यादा था कि स्विट्ज़रलैंड को इसे ठिकाने लगाने के लिए झीलों में नए मसनूई जजीरे बनाने पड़े। तो आखिर इंजीनियर्स ने इन अफरीतों को काबू में कैसे किया? ताकत से नहीं, बल्कि जहानत से। हर चैलेंज का सामना एक शानदार हल से किया गया। तो गर्मी का क्या किया? उन्होंने एक बहुत बड़ा कूलिंग सिस्टम बना डाला जो ठंडे पानी को सरंग से गुजारकर उसे रहने के काबिल बनाता था। चट्टान कमजोर पड़ती तो क्या करते? फौरन उस पर कंक्रीट स्प्रे किया और स्टील के भारी छल्लों से उसे मजबूत कर दिया। और वो जो खतरनाक पानी था, उसका हल तो और भी कमाल था। उन्होंने उसे जमा दिया। माया नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके पानी को ठोस बर्फ में बदल दिया ताकि मशीन महफूज तरीके से गुजर सके। ये कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसा मंसूबा था जो नस्लों तक चला। सोचें, 1940 की दहाई में सिर्फ एक ख्याल था
اور 2016 میں جا کر یہ حقیقت بنا۔ یہ انسانی عزم کی ایک طویل سخت جنگ تھی۔ اور پھر 17 سال کی انتھک محنت کے بعد 15 اکتوبر 2010 کو وہ تاریخی دن آیا۔ 2 ٹنل بورنگ مشینیں جو پہاڑ کے مخالف سمتوں سے شروع ہوئی تھیں آپس میں مل گئیں، اور ان کی درستگی وہ صرف آدھے انچ کے فرق سے ملیں۔ یہ 50 کلومیٹر کے فاصلے سے سوئی میں دھالا ڈالنے جیسا کام تھا، ناقابل یقین۔ پہاڑ فتح ہو چکا تھا، افریتیوں کو شکست ہو گئی تھی، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک آخری اندیکھا دشمن چھپا ہوا تھا جو صرف اس وقت ظاہر ہوتا جب سرنگ مکمل ہو جاتی۔ سرنگ تو بن گئی، لیکن کیا خطرہ واقعی ٹل گیا تھا؟ انجینئرز کو معلوم تھا کہ فزکس کا ایک بنیادی قانون ان کی سب سے بڑی کامیابی کو سب سے بڑی ناکامی میں بدل سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پسٹن ایفیکٹ۔ ذرا سوچیں، ایک تیز رفتار ٹرین جب ایک تنگ سرنگ میں گھستی ہے تو وہ اپنے آگے ہوا کو دھکیلتی ہے، بالکل ایک پسٹن کی طرح۔ اگر ہوا کو نکلنے کی جگہ نہ ملے تو وہ ایک طاقتور شاک ویو بن جاتی ہے جو اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ٹرین کی کھڑکیاں توڑ دے۔ تو اس کا حل کیا تھا؟ بہت ہی شاندار۔ ایک نہیں بلکہ 2 سرنگیں، انہیں ایک دوسرے کے متوازی بنایا گیا اور بیچ میں راستوں سے جوڑ دیا گیا، جس سے ہوا کے دباؤ کو نکلنے کا راستہ مل گیا اور پسٹن ایفیکٹ کا خطرہ ٹل گیا۔ گوتھارڈ بیس ٹنل واقعی انسانی ذہانت کا ایک شاہکار ہے، لیکن اس کامیابی کی ایک قیمت بھی تھی، ایک ایسی قیمت جسے ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ نو جانے 9 کارکن اس منصوبے کی تعمیر کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی قربانی کو سرنگ کے داخلی دروازے پر ایک یادگار کے ذریعے یاد رکھا گیا ہے، جو اس بات کی ایک سنگین یاد دہانی ہے کہ ترقی کی اکثر ایک انسانی قیمت ہوتی ہے۔ گوتھارڈ بیس ٹنل صرف لوہے اور کنکریٹ کی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی جذبے کی کہانی ہے، جس میں فتح بھی ہے اور دکھ بھی۔